करते हैं और बहुत सारे दर्शक हमें यूट्यूब पर भी अपने सवाल भेज रहे हैं और मीना अरोरा का सवाल मैं लेना चाहती हूँ। विनोद, आपको अगर मेरी आवाज़ आ रही है। और इन्होंने इन्फोसिस ख़रीदा हुआ है। इनका नज़रिया 6 महीने का है और 1500 इनकी बाइंग प्राइस है। मीना अरोरा भोपाल से अपना सवाल पूछ रही हैं। इन्फोसिस 6 महीने। Definitely 6 महीना हो, 1 ईयर हो, 2 ईयर हो, वन शुड कंटिन्यू टू होल्ड इट। इट्स अ पोर्टफोलियो स्टॉक। वैल्यूएशन वाइज भी देखें तो कंफर्ट है 24 टाइम्स। एट द सेम टाइम जैसे मैंने बताया कि जो रेट कट है वो एक्सपेक्ट वो होना ही है ये नेक्स्ट वीक यूएस साइड से। और रेट कट के बाद मुझे लगता है कुछ आप देखोगे जो डिस्क्रिशनरी जो डिमांड है वो इम्प्रूव होना चालू हो जाएगा। एट द सेम टाइम मुझे लगता है जो डिमांड का कंसर्न है ओवरऑल इंडस्ट्री का वो शायद नहीं उतनी ज़्यादा कहीं न कहीं ईज़ आउट हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये सेक्टर में मुझे तेज़ी आती हुई दिखाई दे रही है। और स्टॉक को डेफिनिटली मैंने कहा कि वैल्यूएशन वाइज़ इट डज़न्ट लुक दैट एक्सपेंसिव एट ऑल एज़ ऑफ नाउ, तो वन शुड कंटिन्यू टू होल्ड इट एट लीस्ट। ठीक है, तो ये है सलाह इन्फोसिस पर आपके लिए। अगले दर्शक हमारे साथ शामिल हो चुके हैं पुष्पेंद्र सिंह सोलंकी जी। पुष्पेंद्र जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मैम। हाँ जी मैम। हेलो। जी हाँ जी मैम। जी पुष्पेंद्र हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है, सवाल पूछिए। मैम, ये मेरे को पता करना था। मेरे पास HDFC के 40 शेयर हैं, 1667 रुपए की खरीद पे। हम्म, तो लॉन्ग ठीक है। टर्म के लिए क्या क्या है उनको, ओके, मतलब रखना चाहिए? ठीक है। ध्वनि जी, HDFC बैंक लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाह रहे हैं स्टॉक को। इनकी खरीद 1667 की है। हल्का, बहुत ही हल्का नुकसान, इनफैक्ट इनकी खरीद के पास ही ये स्टॉक कारोबार भी कर रहा है। क्या करें HDFC बैंक में? ठीक है, जहां तक इनका पहला सवाल है पूजा के इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या नहीं, तो डेफिनेटली यस। यहाँ पे कोई भी दो राय नहीं होती है कि आप HDFC बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड ना करें। इसके अंदर लॉन्ग टर्म का ही नजरिया बनता है। इनफैक्ट इट इज वन ऑफ योर पोर्टफोलियो स्टॉक्स के जो आपके पास होना चाहिए। और जहां तक इनका हाल फिलहाल का ये जो खरीद भाव का ट्रेड है, इसको अगर हम देखें तो इनकी अच्छी खासी खरीद है, नीचे के भाव पे ही इनकी खरीद है। ओवरऑल अगर आप डेलीज पे देखें तो स्टॉक ने बॉटम फॉर्मेशन बनानी यहाँ पे शुरू कर दी है, जहाँ पे 1500 यहाँ पे 1590 के लेवल हम नीचे की तरफ ब्रीच नहीं कर रहे हैं। स्टॉक अपनी अहम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है, तो डेफिनेटली होल्ड करके रखें। और ऊपर की तरफ इनको शॉर्ट टर्म बेसिस पे यहाँ पे 1800 रुपए तक का एक टारगेट देखने को मिल सकता है। तो यहां पर स्टॉप लॉस का ध्यान रखें। 1800 तक के लक्ष्य के लिए यहां पर रणनीति आपको ध्वनि जी ने बताई।